किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है ना वो हमारे नुकसानदेह है। 2 to 4 कप्स ऑफ टी हमारे लिए इन। हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा चाय को पकाया जा स्ट्राइटर्स या एसोफेगल कैंसर हो सकता है इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर लोग जो हैं वो प्लांट बेस्ड आयरन ले रहे हों, उनको चाहिए के साथ फिर आयरन सप्लीमेंट लें या इसको खाने के साथ 400 mg जो है ना वो 3 to 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी बनता है। तमसील सुबह का आगाज़ ही कैफीन के इस्तेमाल से होता है। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी शॉट्स लेते हैं, कुछ लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ सुबह के औकात में करते हैं बल्कि दिन भर की मील्स के बाद चाय का इस्तेमाल चलता रहता है। और हमारा जो फेवरेट स्नैक टाइम है वो भी चाय ही है। एग्जैक्टली। बेसिकली किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है ना वो हमारे नुकसानदेह है। अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में लें तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर हम फर्स्ट बात करें पहले टी की, तो कि टी जो है हम 2 to 4 कप्स ऑफ टी हमारे लिए इनफ है दिन में। इसी तरह कॉफ़ी 2 to 3 कॉफ़ी इनफ है कप्स। बट जहाँ बात कैफ़ीन की आ जाती है, कैफ़ीन जो है ना वो 400 mg 600 से 400 mg जो है वो हमारे लिए इनफ है, हम ले सकते हैं। इतनी लिमिट हमारी बॉडी जो है वो अब कंज्यूम कर सकती है। लेकिन जब हम इसको एक्सीड करते हैं कैफ़ीन को, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ आपको एसोफेगल कैंसर हो सकता है, वहाँ आपको लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो आपकी बोन्स के हेल्थ को डीमिनरलाइज कर सकता है। इन एनेमिक पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन एब्जॉर्प्शन में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। नॉन हीम आयरन बेसिकली जो प्लांट बेस्ड आयरन होता है उसको जो है ये अल्टरेट करती है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा चाय को पकाया जाता है, कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा ब्रू किया जाता है, वहाँ पर कैफ़ीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वहाँ टैनिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कॉफ़ी में या चाय में स्पेशली, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो टेम्परेचर है एक टी के लिए वो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पानी को बॉईल करें और उसमें पत्ती डालें और उसको थोड़ी देर के लिए इन्फ्यूज़ रहने दें। ठीक है। हार्डली 60 मिनट्स के लिए। ग्रीन टी के लिए ये है दम लगा कहवा होता है, दम लगा कहवा जिसे कहा जाता है। ग्रीन टी के लिए भी यही रूल है कि आप पानी को बॉईल करें, उसमें जो है उसके पत्ते डालें, 2 to 3 पत्ते डालें और फिर उसको जो है कुछ मिनट्स के लिए आप उसको दम लगा दें, 2 to 3 मिनट्स बस इनफ। उसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसमें दूध ऐड कर लें थोड़ा सा और हल्का सा उसको टेम्परेचर दें। लेकिन हमारे यहाँ तो है कि मिक्स करके पका के जो दूध है उसको भी पका के उसके उसमें टैनिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें कैफीन ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से फिर ये होता है कि जो पेशेंट्स जिनका ऑलरेडी स्टमक अपसेट रहता है या जिनका स्टमक थोड़ा सा भी डिस्टर्ब रहता है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। गैस्ट्राइटिस या एसोफेगल कैंसर हो सकता है इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम लेते हैं तो हमारी स्टमक लाइनिंग को वो डिस्टर्ब कर सकती है। सेकेंडली ये नॉन हीम आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है ना उसको कम करता है कैफ़ीन। जो लोग जो हैं वो प्लांट बेस्ड आयरन ले रहे हों, उनको चाहिए के साथ फिर आयरन सप्लीमेंट लें या इसको खाने के साथ ना लें। बेसिकली रूल जो है वो यही है कि आपने अगर टी या कॉफ़ी कुछ भी लेना है, इवन ग्रीन टी भी आपने लेनी है, तो आप खाने के 1 या 2 घंटे के बाद लें। ठीक। आफ्टर 4 हमने देखा है कि लोग इधर खाना खाया, इधर भी कोई चीज़ दी, साथ ही चाय का कप पकड़ा और वो पी ली, वो गर्म भी होती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में वैसे गलतियाँ कर सीखते हैं और हमें सबक मिलता है या लेसन मिलता है। तो एक गलती मैंने भी की, मैं ज़रूर अपनी गलती को कहते हैं मान लेना चाहिए और उस पर रिग्रेट कर लेना चाहिए और इसको फिर फ्यूचर में दोहराना नहीं चाहिए। तो शायद जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपकी बातें हैं वो शायद किसी के साथ रिलेट करें और हम अपनी गलती को सुधार लें। जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो एम्प्टी स्टमक आपके काम की नौयत ऐसी है, वो खासकर लोग जो कि सुबह सुबह दफातर जाते हैं तो अपने आप को जगाने के लिए, दिमाग को जगाने के लिए और वेट को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब हम एक चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। टी जो है ना, टी या कॉफ़ी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हेल्दी हैं, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स देखें ना इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है और कितना अब आप कर रहे हैं। रेगुलर आप कुछ लोग सोचते हैं कि हम जस्ट चाय लेते रहें सारा दिन में और हमारा वेट कम हो जाएगा। आपका वेट तो कम हो रहा है पर आप ये देख रहे हैं आपकी हेल्थ लॉस हो गई है, आपके बोन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका एनीमिक हो जाओगे आप, आपके स्टमक इशू हो जाएंगे, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। उन पेशेंट्स हमारे पास आती हैं क्लाइंट्स के, हमारी तो स्किन ऐसे हो गई है, हम फ्रेश नहीं लगते। तमसील जो एक चीज़ मैंने सफ़र की बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि स्लीप पैटर्न डिस्ट्रॉय हो गया। हो जाता है। और मैं कहती हूँ नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। हमारे यहाँ ये पैटर्न है कि रात को सोने से पहले चाय बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जी एम्प्टी स्टमक
ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करें तो वो एक हद तक, एक लिमिट तक, 15 डेज 2 वीक्स के लिए तो वो पैटर्न ठीक है, लेकिन जब आप उसको बढ़ा देंगे और आपको लगेगा कि बड़ा इफेक्टिव हो रहा है तो वो आपकी कोई ना कोई चीज़ को डिस्टर्ब कर देगा। और इसी तरह कैफीन जो है वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। आफ्टर अगर आप 400 mg से ज़्यादा लेना शुरू कर दें, 600 और वो तकरीबन कितने कप बनते हैं? 400 mg जो है ना वो 3 to 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी बनता है। कप की बात कर रही हूँ, नॉट अ मग, कि हमारे यहाँ कप का भी साइज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 1 कप इज जस्ट लाइक योर फिस्ट, इतना आपका 1 कप है और इतना आपका हाफ कप है। आप अलाउ होगा आप 1 कप 2 कप दिन में कॉफ़ी के ले लें, 3 to 4 कप्स आप चाय के ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, उसको ले किस टाइम पे रहे हैं और किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा गर्म भी ले लेते हैं, वो भी अच्छी नहीं होती। तो हम स्पेशली उन लोगों की बात करते हैं ना जो शिकायत करते हैं कि जिनको नींद नहीं आती है, तो उनको चेक करना है कि अगर वो दिन में कितना कैफीन ले रहे हैं, उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखना चाहिए कि वो खाने के रात के खाने के बाद किस टाइम चाय ले रहे हैं। उनको सबसे पहले अपनी टी जो बेड टाइम टी है ना उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि सोने से पहले 1 कप चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, फिर लेट गए, सो गए, फिर कहते हैं वो नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही। इसका यही मसला होता है कि आप एग्जैक्टली सोने से पहले 1 कप कॉफ़ी ले रहे हो या चाय ले रहे हो, कैफीन तो उसमें है, वो तो आपका रेस करेगी। तमसील मुझे बताएगा वो तमाम लोग जो कि एक्सरसाइज फ्रीक हैं या अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, हमने उन यंगस्टर्स में अब बहुत देखा है कि वो ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे होते हैं या कहवे यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर चाय भी लेनी है तो सिर्फ चाय का कहवा ले रहे हैं, मिल्क का इतना वो कंज्यूम नहीं कर रहे होते। जिम जा रहे हैं या आने के बाद 1 मग लिया हुआ या डिटॉक्स वाटर लिया हुआ, व्हाटसोएवर, हर एक का अलग अलग मंत्रा है, हर कोई अपने अपने तरीके से जो है ना वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा है वेट लॉस की। सो ये ठीक है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले एक पूरा कॉफ़ी मग आपने कंज्यूम किया है ब्लैक कॉफ़ी का, वो ठीक है। और उसके बाद आपने जिम में जाके भी अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, या फिर नुकसानदेह है बिफोर एक्सरसाइज? ऐसा है कि बिफोर एक्सरसाइज नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सारी बात है, हमारी बॉडी का रेस अब तो होना ही होना है उसमें, ठीक है, तो होना है। एक तो हम कॉफ़ी लेने से पहले अपनी बॉडी को रेस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट तेज़ होता ही होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम उसको बर्निंग पे ले जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप एक्सरसाइज से ही अपने मेटाबॉलिज्म फास्ट करो। जैसे कि आपने पहले कॉफ़ी पी ली और फिर आप जा रहे हो जिम करने के लिए, ये है कि हाँ आप आधे घंटा 1 घंटा पहले ले लो, सही 1 कप जस्ट, नो कि आप पूरा मग आपने पिया हुआ हो। इसी तरह एक्सरसाइज करने के भी घंटे या 1.5 घंटे बाद आपको कोई चीज़ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी है कि इधर जिम किया और साथ ही कोई ले लिया, कॉफ़ी ले ली, कोई ग्रीन टी ले ली कि शायद और अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है।